पहले तो ये बोलना चाहूंगी, जो महाराष्ट्र के संस्कार हैं और संस्कृति रही है, वहाँ पे महिलाओं को पहले तवज्जो दी जाती है। जिस राज्य में जय शिवाजी से पहले जय भवानी का नाम लिया जाता है, उस राज्य में अगर महिलाओं के साथ अपमानजनक बयानबाजी होगी, वो हम सभी के लिए कतई मंजूर नहीं है। हर एक महिला की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सुप्रिया सुले जी हो, वो पत्रकार हो जो इतना मेहनत करके एक सवाल पूछती हैं, उनसे कह दिया जाता है कि तुम भारत माता को विधवा दिखा रही हो, ये हमारे लिए सहनीय नहीं है। हमने आज राज्यपाल से यही कहा कि आप अगर हमें मातृशक्ति बताते हैं, आप कहते हैं कि महिला शक्ति कुछ होती है, तो आपको उस पर कड़े कानून अपनाने पड़ेंगे या कड़े कदम लेने पड़ेंगे। उन्होंने हमें ये बताया कि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है। हम कहेंगे कि वो चिट्ठी हर महिला को के सामने आनी चाहिए, क्योंकि हर महिला अपने आप को सशक्त महसूस करेगी जब उनको लगेगा कि महिलाओं की लड़ाई हमारे राज्यपाल भी लड़ रहे हैं, और उन लोगों पे कार्रवाई की जाए जो महिलाओं के खिलाफ सोच रखते हैं, महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं। और ये इसीलिए आज हम हर पार्टी से उनके सामने आए हैं कि इस तरीके की हिपोक्रेसी जो हम राष्ट्र में देखते हैं, प्रधानमंत्री रेड फोर्ट से कहते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और यहाँ पे रोज आए दिन महिलाओं का अपमान हो रहा है, वो हम कतई नहीं। ऐसा होता है कि आप शिवसेना से बिलोंग करते हैं और आपके ही नेता संजय राउत, इन्होंने भी महिलाओं के निजी स्तर पर बात की, पत्रकारों को भी गाली गलौज की कि जो मीडिया के सामने फिर उस पर खुद ही समर्थन करती है। तो क्या एक अलग सी मूवमेंट अभी दिखती है आपकी? उस समय अलग एजेंडा था और आप अलग एजेंडा ले रहे हैं। देखिए, बार बार मैं एक ही बात कहूंगी कि कोई एजेंडा हमारा अलग नहीं है। उस समय पत्रकारों ने सवाल संजय राउत जी से भी पूछे थे, और जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल एक तरफ से नहीं आ रहा था, वो सिर्फ पुरुष की तरफ से नहीं आ रहा था, उन महिलाओं की तरफ से भी आ रहा था। तो उसमें अगर वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको जवाब भी उसी भाषा में दिया गया, और आप सब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा है। अब सवाल ये है, सुप्रिया सुले जी रही हों, उन्होंने कुछ ऐसी बात कही थी जो उनके लिए भाषा का इस्तेमाल किया गया। सुषमा अंधारे जी ने कुछ ऐसी बात कही थी जो इस तरीके के शब्दों का उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। क्या आज वो महिला पत्रकार ने एक सवाल ही तो पूछा था संभाजी भिडे जी से, क्या उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था उस महिला ने? और उनके साथ इस तरीके की टिप्पणी करना वो बेहद ही निंदनीय है। मैं तो कहूंगी आपको अपनी महिला पत्रकारों के साथ खड़ा होना चाहिए, रोज आपके साथ लड़ाई लड़ती हैं, और अगर उनके सवालों पे इस तरीके के जवाब आता है तो आप सबको उस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। मैं तो उम्मीद करी थी आप इस तरफ रहकर हमसे सवाल पूछेंगे। जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ जिस तरीके की माना चर्चा हो रही है और उनके ऊपर जो केस दर्ज किया गया है, क्या लगता है आपको कि इस तरीके की जो सच्चाई उसमें छुपाई जा रही है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट बयान जो आज हमने राज्यपाल के सामने रखा था, विद्या जी ने रखा है। विद्या जी भी आपको इसके बारे में बताएंगी कि जिस तरीके से होम मिनिस्ट्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, होम मिनिस्ट्री लोगों को, ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट कर रही है। जितेंद्र आव्हाड जी एक वोकल ओपोनेंट रहे हैं, उन्होंने सत्य की लड़ाई लड़ी है, और उनके ऊपर इस तरीके का आपत्तिजनक वो कोर्ट केसेस लग रहे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है, और विद्या जी उसके बारे में